देना चाहिए, हर घर में इसको रखिएगा जरूर। ये क्या हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण कराया 2016 से, और 2018 में कोई भारत का नहीं, देश का, इस देश का नहीं या बिहार का नहीं, ये पूरे दुनिया का इन लोगों ने पूरा सर्वे किया, अध्ययन किया, और उस अध्ययन के बाद उसको 2018 में प्रकाशित किया, और उसमें कहा कि शराब, पूरा 1 साल कैंपेन किया, कहा कि शराब पीने वालों की पूरे दुनिया में एक पाबंदी लागू किए हैं, तो कुछ लोगों को जो दारू पसंद है वो सब बड़ा मेरे खिलाफ रहता है और तरह तरह की बात करते रहता है। आई सबको मालूम नहीं है एक एक तरह की चीज। साहब, जब पटना के गांधी मैदान में जो मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बनी थी, जिसका हमने बताया, एक साथ 4 करोड़ लोग उसमें शामिल थे, और गांधी मैदान में क्या क्या सब लोगों ने किस किस तरह का शपथ लिया था। जो लोग हमारे अभी मीडिया के साथी यहां पर हैं, इन सब लोगों को भी मालूम है कि जितने लोग थे खड़ा होकर के एक रोज उस दिन इन लोगों ने भी शपथ लिया। भला बताइए, और कई लोग तो हमको कहे कि सबका शपथ करवाए, हम लोगों का कहानी शपथ करवाए, तो हम हंसते रहे कि भाई शपथ कीजिएगा तो खुद न कीजिएगा। इन लोगों ने किया। आप सोच लीजिए, 21 जनवरी 2017 की कहानी, लेकिन चंद लोग हैं भाई, उसको क्या कीजिएगा। कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है इधर उधर करने वाला, इसलिए उसके लिए जरूरत इस बात की है कि सबके बीच में, अब देखिए बहने आप हैं, खास करके हम इस बात को कह रहे हैं, इस बात को लेकर के कि आपकी इच्छा से ये काम हो रहा, और आपको साथ कितने लोग दे रहे हैं। कितने लोग पीने वाले थे, छोड़ दिया शराब पीना, कितनी बड़ी संख्या में शराब से मुक्ति लिया। अब 2 नंबरी धंधा करके इधर उधर ले करके कहीं कहीं कोई पी लेता है और जान भी देता है। जब पिएगा तो गड़बड़ चीज भी दे देता है बेचने वाला, मर भी जाता है। तो कई लोग कुछ से कुछ बोलता है कि अरे तो भाई पियोगे तो तुम शराब पी रहे हो, और शराब के नाम पर तुमको जो ले रहे हो पी रहे हो, मर रहे हो, तब सोचो ना सही कि शराब कितनी बुरी चीज है। तो एक एक चीज का भाई हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे, तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा, ये समाज सुधार अभियान है। यात्रा तो उसका एक अंग। सोच लीजिए कि किस तरह से जीविका समूह हम लोगों ने बनाया। पहले कहां था, बहुत कम की संख्या में महिलाएं थी। जीविका तो नामकरण हमने बाद में किया, स्वयं सहायता समूह बहुत कम, बहुत कम। लेकिन फिर भी हम देखने गए थे, जब सरकार बनी हम लोगों की, तो 2006 में हम 2 जगह 3 जगह गए। 2 जगह तो हम एक ही जिले में गए, मुजफ्फरपुर में, और सब महिलाओं को भी देखा। हमने कहा कि भाई कुछ भी इस तरह का समूह बनाती है, बना हुआ है, तो भी कॉन्शसनेस उतना अच्छा काम नहीं था, उस तरह से उनको उतनी सहायता नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि ना, हम लोग तो करेंगे, और करके हम लोगों ने विदेश से कर्जा लेकर के, और उसके बाद ये काम शुरू किया। सर्टेन जगहों पर शुरू किया, एक साथ करीब करीब 50 ब्लॉक से थोड़ा कम में शुरू किया, और उसके अलावे हम लोगों ने तय किया कि एक एक जगह हम लोग कर देंगे। पूरा कर दिया। मिनिमम 10 लाख का हम लोगों का लक्ष्य था, स्वयं सहायता समूह बनाने का, जीविका समूह बनाने का, और अब तो 10 लाख से भी ज्यादा हो गया। अब कितनी बड़ी संख्या में हो गई, अब कितनी बड़ी, 1 करोड़ 26 लाख से 27 लाख, कितना हो गया है, 27 लाख अब महिलाएं जुड़ गई। अब जरा सोच लीजिए, इतना परिवार के लोग, और जो जीविका, इसका नामकरण दिया जीविका, बिहार में ही नामकरण हुआ है जीविका। और जब जीविका समूह बनाया हम लोगों ने, इसका गठन किया, तो उसके बाद उस समय दिल्ली से कई लोग आए, उन्हीं दिनों की बात है, बहुत पहले की बात है। तब जब देखा कि हम लोगों का जो जीविका समूह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लोग,
तो उसी में उन लोगों ने देश भर में कर दिया आजीविका समूह। अब आप सोच लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां से काम हुआ। तो एक एक चीज के बारे में जो समाज सुधार के लिए काम हुआ है वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो विकास का काम हुआ, उन लोगों को कितना अधिकार मिला, अंग्रेज की गुलामी में लोग रह रहे थे, सब कुछ हुआ, लेकिन जो बापू जो कहे उस बात को भूलिएगा। अब बापू के बारे में तीनों बात इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है। अब सोचिए वो क्या कहे कि शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी छीन लेता है। तो भाई दारू पीजिएगा तो घर का सब पैसे न बर्बाद करते हैं, तो दारू आपका पैसा भी छीन लेता है और आपका बुद्धि भी खत्म कर देता है। ये बापू कब से कह रहे हैं बोलिए जरा? आजादी की लड़ाई चला रहे थे तब से उन्होंने, बापू ने इन बातों को कहा। तो जरा सबको समझाइए जरूर, जरा बापू का बात नहीं मानिएगा तो आप तो इसका मतलब है कि गलत सोच वाले हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को कहना, और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, ये दोनों बात कर। शराब पिएगा तो जो इंसान है वो हैवान हो जाएगा, दारू पी करके बाएं दाएं गड़बड़ सड़बड़ सब करेगा। तो ये सब बापू ने कहा। तो जो बापू ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो ये लोगों को कहा, तो इस बात का प्रचार, और दूसरा इसलिए बाल विवाह बहुत बुरी चीज है। दहेज प्रथा तो बड़ा खराब है भाई। बहुत लोगों को लगता है कि हम लड़का को पढ़ा रहे हैं तो खूब खर्चा आता है, तो उसकी शादी करेंगे तो जो आएगा तो उससे हम लेंगे, दहेज लेंगे तब हमारा पूरा होगा। इससे बढ़कर के खराब बात तो कुछ नहीं हो सकता। और कई जगह पर लोग करके शादी कर लेंगे और फिर तंग भी करते हैं, घर में भी लोग तंग करते हैं बिना मतलब का लड़की को कि हमको और पैसा मिलना चाहिए। भला बताइए पैसे की क्या भूमिका? इसलिए दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है और कानूनी रूप से यह अपराध है। इसलिए कृपा करके सब लोगों से, और इसमें तो हमारी बहनों को तो करना ही है, हमारे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, एकदम आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से लोगों के बीच में प्रचार करिए कि दहेज प्रथा बहुत खराब चीज है। और जब हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया भाई, इसके लिए भी 17 में कितना अभियान चला, 18 में उसके लिए भी मानव श्रृंखला बनी, कितना बढ़िया बना। और बाद में तो उस समय कोई शादी का कार्ड भेजते थे तो लिख देते थे कि हम अपने बेटा का ब्याह जो कर रहे हैं इसमें कोई दहेज नहीं लिए। अब आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का कार्ड आ रहा है, उसमें लिखा ही नहीं रहता कि दहेज नहीं ले। तो भाई कृपा करके, अब हम तो खैर आज आप कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं, अगर जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। अब बाकी सब लोगों से कहेंगे वो रहे तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि ये दहेज प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है, उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा उसके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।